अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका ईद का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जुमातुल विदा से, और जुमातुल विदा के बाद मैंने वीडियोस बनाई भी नहीं है क्योंकि मेरी बेटी को लग गई थी सर पर चोट, हरम को। उसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ रहा था, उसको मुझे रेस्ट भी करवाना था। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली ही होती है, बच्चे और घर वगैरह, तो उनको देखना भी ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग जुमातुल विदा की तैयारी कर रहे हैं और मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं अपने हरम के और हस्बैंड और बेटे के। जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने जाना था इफ़्तार पर, तो बस हम लोग वहीं पर आ गए थे बाद में। और माशाल्लाह यहाँ पर इफ़्तार का इंतज़ाम हुआ है बहुत ही अच्छा। लेकिन वीडियो मैंने तब बनाई थी कि जब हम लोग इफ़्तार कर चुके हुए थे, सारा कुछ खाया पिया गया हुआ था। तो उसके बाद फिर ये मैंने वीडियो क्लिप बनाया था क्योंकि यहाँ पर लग गई थी हरम को चोट, तो उसे लेकर हॉस्पिटल गए हुए थे और आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वापस आते ही फिर भागम भाग इफ़्तारी की। तो बस ये थी हमारी इफ़्तार की दावत। कोई बात नहीं, हम लेट हो गए तो क्या हुआ। पकौड़े और पास्ता वगैरह तो फ़ौरन ही साफ़ हो गया है, भाई बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये सब चीज़ें। माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा इफ़्तार का इंतज़ाम किया हुआ था। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे और इनके रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर आ जाती है लास्ट रोज़े की बारी और इतने ज़्यादा काम होते हैं लास्ट रोज़े में क्योंकि और भी काफ़ी सारी घर की चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन हैसन कह रहा था मामा रोल्स ख़त्म हो गए हुए हैं, तो लास्ट रमज़ान है, आप हमें रोल्स ज़रूर बना कर दें। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पोटैटो के ही रोल्स बनाए थे और हरम को चाहिए था समोसा शेप में, तो उसके लिए मैंने समोसा शेप में बना लिया था, बाकियों के लिए मैंने रोल्स बना लिए थे। लास्ट रोज़ा था तो बच्चों की फरमाइश पूरी करना भी ज़रूरी था। और साथ हम लोगों ने बनाई हुई थी दही फुल्कियाँ और मटरों वाले चावल। तो जल्दी भी होती है और काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा लास्ट इफ़्तार। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। बहुत ही अच्छे माशाल्लाह रोज़े गुज़रे हैं। अल्लाह ताला ने हर नेमत खिलाई है, पिलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे रोज़े गुज़र गए। बस अल्लाह ताला तमाम नेकियों को और इबादतों को जो हमने की हैं इस मंथ में, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद हम लोग चले गए थे चाँद रात की रौनकें देखने के लिए, और हम लोग निकले हुए हैं बाहर मार्केट में और देख रहे हैं कि क्या वैरायटी है, क्या कुछ लेने वाला रहता है। हरम की 1-2 चीज़ें लेने वाली थी और इसके अलावा अपने हस्बैंड के लिए मैंने गिफ्ट लेना था। तो हम लोग बस यहाँ पर आए हुए हैं मार्केट और चेक कर रहे हैं कि क्या मिल सकता है यहाँ पर। तो कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन अल्लाह ताला ब्रांड्स को जो है ना तौफ़ीक दे कि हम लोगों ने रोज़ों में या ईद पर हमने कुछ डिस्काउंट भी देना होता है। ये पर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन ईज़ी टू हैंडल नहीं है। इतना हैवी पर्स था और साथ में इसकी गोल्डन सी सिर्फ चेन थी, जिससे इसे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। वैसे देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा था। खैर उसके बाद हम लोग आगे हैं घर, और ये मैंने परफ्यूम लिया है अपने हस्बैंड को देने के लिए, तो बस अभी मैं उनको देने के लिए ही जा रही हूँ। गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और गिफ्ट लेने के बाद जो चेहरे पे खुशी आती है ना दूसरे बंदे की, वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और ये है जनाब वो परफ्यूम जो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की है, और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चांद रात होती है तो बच्चों की तो खुशी की वैसे ही इंतहा नहीं होती। चांद रात की खुशी जो बच्चों को होती है ना, वो बड़ों को भी इतनी नहीं होती। बच्चे बाबा को गिफ्ट देकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे गिफ्ट मैंने नहीं उन्होंने उनको दिया है। खैर इसके बाद इन्होंने बाबा से फिर पिज़्ज़ा भी मंगवा कर खाया था। और बच्चों को अपने सारे काम निकलवाने आते हैं और उनको पता होता है कि हमने चांद रात कैसे सेलिब्रेट करनी है। और बच्चों की ईद होती है और बच्चों की ही खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी सी। और यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं मेहंदियाँ। दोनों हाथों पर मेहंदी हरम को मैंने लगाई है, और मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैं मेहंदी नहीं लगा पाऊँगी। मैंने काफ़ी अरसे के बाद मेहंदी लगाई है और मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊँगी, और लेकिन काफ़ी देर लग गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन जो है वो अच्छे बन गए हैं। अब वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहंदी लगा लेती थी, और मेहंदी लगाना भी एक आर्ट है। लेकिन मेरा ये वाला आर्ट अब थोड़ा थोड़ा सा गुम होता जा रहा है कहीं पर, और अब मुझसे उस तरह की मेहंदी नहीं लगती जिस तरह की मैं पहले लगा लिया करती थी। तो लेकिन अच्छा हो गया फिर भी। फिर फाइनली आ जाता है ईद का दिन। ईद पर अगर आप नई बेडशीट ना बिछाएं तो लगता ही नहीं कि ईद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ईद पर हमेशा नई बेडशीट्स बिछाना। तो इस मरतबा मैंने 2 तरह की बेडशीट्स दी थी और दोनों को मैंने मिक्स एंड मैच करके कंफर्टर सेट बना लिया है। आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है।
आप भी चाहें तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके 2 बेडशीट्स को आपस में मिलाकर बिछा सकते हैं, कंफर्टर सेट बना सकते हैं। एक मैंने ली है ये प्रिंटेड बेडशीट। सबसे पहले मैंने जब आपको पहले दिखाई है पिंक वाली, वो मैंने ली थी और उसके साथ फिर मैंने इसको मैच किया है प्रिंटेड बेडशीट को, और मैंने इसको इस तरीके से बिछाया है कि मैंने नीचे बिछा ली है प्रिंटेड वाली और ऊपर बिछा लिया मैंने एज अ कंफर्टर प्लेन वाली बेडशीट। प्लेन तो खैर ये नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चिकनकारी का डिज़ाइन भी है और ये क्विल्टेड भी है, तो इसीलिए हम इसे एज अ बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ कंफर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। नॉर्मली हमारे बेड पर हमेशा 4-5 तकिए ही यूज़ होते हैं। मैं खुद भी 2 पिलोज़ ही यूज़ करती हूँ, एक पिलो से काम नहीं चलता, इसलिए पिलो कवर्स भी मुझे 4 ही चाहिए होते हैं। तो माशाल्लाह देखिए मैंने इस तरीके से इसको बिछा लिया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैंने फिर अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। सब लोग तैयार हो चुके हैं, सवैयाँ खा चुके हैं, सिर्फ मैं रह गई थी। हरम की वजह से मेरे काफ़ी काम रुके हुए थे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉपर टाइम देना पड़ रहा था, उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। तो इस वजह से मेरे ये सब छोटे छोटे वाले काम, कपड़े प्रेस करना वगैरह, हर चीज़ ही मेरी ना स्टक हो गई थी बिल्कुल, और मुझे एंड टाइम पर ही सब कुछ करना पड़ा। और हमारी दावत थी मेरे बाबा की तरफ ईद के पहले दिन, और वहाँ पर जाते हुए मैंने ले लिया है केक रास्ते से, और ये लोटस चीज़ केक है, हम भी खाकर एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा, मेरा फेवरेट है ये। यहाँ पर हमारे खाने की दावत थी और हमने अभी थोड़ी देर तक डिनर करना है। उससे पहले मेरी भतीजी ने बनाई हुई थी एक बास्केट, और सब बच्चों के लिए उसने ये बनाए थे गुडी बैग्स भी उसने खुद बनाए हुए हैं। इनको डेकोरेट भी उन्होंने खुद ही किया हुआ है, और इसके अलावा ईदियाँ भी दी थी सब बच्चों को। गुडी बैग्स में बच्चों की मज़े मज़े की चीज़ें थी, कैंडीज़, टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स वगैरह। तो ये सब कुछ इसने खुद बनाया हुआ था, और इतनी मुझे हैरानी होती है कि बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छा काम करने लग गए हैं। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि डिनर में क्या बना हुआ था। डिनर में बना हुआ है चिकन कोरमा और साथ बने हुए हैं कबाब मसाला। इतना मज़े का खाना था माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना था। इसके अलावा था मटन का पुलाव, और घर में चाहे जितनी भी मज़ेदार चीज़ें बनी हों, बच्चों की सुई अटकती है जाकर पिज़्ज़ा पर, तो पिज़्ज़ा भी आया हुआ है। और सब बड़े जो हैं वो दूसरे खाने खा रहे हैं घर के बने हुए, और बच्चों की जो है ना इस पे ही नज़र होती है कि हम पिज़्ज़ा ही खाएं। खैर ये बच्चों के एंजॉय करने के दिन होते हैं, हम भी अपने बचपन में इसी तरह ही किया करते थे। बेफिक्री की ज़िंदगी होती थी और कज़न्स के साथ मिलकर हम लोग इतना एंजॉय करते थे, बाहर आते जाते थे। अब तो माहौल ही नहीं है कि बंदा बच्चों को बाहर भेजे, घर में ही रखते हैं हम लोग और अपने साथ ही लेकर जाते हैं जहाँ जाना होता है। लेकिन हम लोग तो खुद भी चले जाया करते थे और अपनी ईदियों के हिसाब से अच्छा खासा स्पेंड करके आया करते थे। खैर ये तो था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड डे के व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।